नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार स्वामी, प्रवक्ता हिंदी विभाग, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, होजाई, असम। आज हम बीए छठी छमाई हिंदी मेजर के पेपर 6.2 भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन की दिशाएं विषय पर संवाद करेंगे। इससे पहले हमारा जो वीडियो आया था उसमें हमने अर्थ की परिभाषा और अर्थबोध के साधन पर विस्तृत चर्चा की थी। इसके पश्चात अर्थ विज्ञान का महत्वपूर्ण विषय है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के व्याख्यान की। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, जिसके कारण मूल रूप में कोई भी वस्तु अंत तक स्थिर नहीं रहती। उसमें किसी न किसी अंश में भिन्नता अवश्य आती है। यह रूप भिन्नता ही परिवर्तन है। व्युत्पत्ति, विकास और विनाश में भी यही भाव विद्यमान है, परंतु यह परिवर्तन सभी वस्तुओं में समान रूप से नहीं होता। कहीं परिवर्तन की गति मंद होती है तो कहीं क्षिप्र। मानव जीवन भी हमेशा परिवर्तनशील रहता है, पर परिवर्तन का यह कार्य इतने सूक्ष्म और मंद गति से होता है कि हमें उसका आभास नहीं होता। यही स्थिति भाषा की भी है। समय के अंतराल के साथ साथ भाषा परिवर्तित होती जाती है। शब्द और अर्थ भाषा के प्रधान तत्व है, इसलिए इनमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रत्येक भाषिक इकाई का अर्थ होता है, किंतु यह अर्थ सर्वदा एक नहीं रहता। उसमें परिवर्तन होता है। अर्थ में जो परिवर्तन होता है उसे ही अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास कहा जाता है। अर्थ परिवर्तन कभी विस्तृत होता है, कभी संकुचित होता है, तो कभी बिल्कुल ही अलग परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार कभी अर्थ में उत्कर्ष आता है तो कभी अपकर्ष हो जाता है। अर्थ परिवर्तन किन दिशाओं में होता है, इस पर सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान ब्रिल ने विचार किया था। उन्होंने 3 दिशाओं को माना है: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच तथा अर्थादेश। इन 3 दिशाओं के अतिरिक्त कुछ विद्वान अर्थोपकर्ष और अर्थोत्कर्ष को भी अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में स्वीकार करते हैं, किंतु इन दोनों का किसी न किसी रूप में उपर्युक्त 3 दिशाओं में ही अंतर्भाव हो जाता है। नीचे हम इन्हें पृथक पृथक रूप से विवेचित करेंगे। अर्थ परिवर्तन की प्रथम दिशा है अर्थ विस्तार। कोई शब्द पहले सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता रहता है और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है। इसे ही अर्थ विस्तार कहते हैं। अर्थ विस्तार का अर्थ है अर्थ सीमित क्षेत्र से निकल विस्तार पा लेता है। अर्थ विस्तार को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण है गवेषणा। गवेषणा का अर्थ गो की खोज था, अर्थात गवेषणा शब्द का मूल अर्थ गाय ढूंढने की इच्छा या गाय की खोज थी। परंतु आज गवेषणा शब्द अपने मूल अर्थ में व्यवहार में नहीं आता। आज इसका अर्थ विस्तृत हो चुका है। आज यह शोध कार्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है।
ठीक इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण है प्रवीण शब्द। प्रवीण शब्द का मूल अर्थ वीणा बजाने में निपुण। पर आज यह शब्द विस्तार पा चुका है और आज इसका अर्थ है चतुर। ठीक इसी तरह से और एक शब्द है कुशल। कुशल शब्द का मूल अर्थ है कुश लाने में दक्ष। लेकिन आगे चलकर इसका अर्थ भी विस्तृत हुआ और आज किसी भी कार्य में कुशल व्यक्ति को दक्ष कहते हैं, चाहे वह रोटी बनाने में कुशल हो, वह भी अपने कार्य में दक्ष है, या फिर तमाम तरह के कार्य जो आज व्यक्ति करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में कुशल है तो वह उस कार्य में दक्ष कहलाता है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। इसके बाद और एक शब्द है स्याही। इसका मूल अर्थ है काला रंग। आरंभ में लोग काले रंग में लिखते थे, इसलिए इसे स्याही कहा गया। अब अंग्रेजी इंक का पर्यायवाची होकर नीली, लाल, हरी आदि सब रंगों की स्याही स्याही कही जाती है। अर्थ परिवर्तन की दूसरी दिशा है अर्थ संकोच। जिस प्रकार अर्थ का विस्तार संभव है, उसी प्रकार संकोच भी। ऐसा देखा जाता है कि कोई शब्द पहले विस्तृत अर्थ का वाचक था, लेकिन बाद में सीमित अर्थ का वाचक हो गया, या व्युत्पत्ति के आधार पर उसे विस्तृत अर्थ का वाचक होना चाहिए, किंतु प्रयोग उसका सीमित अर्थ में होता है। भाषा विकास में अर्थ संकोच का बहुत अधिक महत्व है। भाषा के आरंभ काल में शब्द सामान्य रहे होंगे, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ विशिष्टता की भावना आती गई होगी और शब्दों में अर्थ संकोच होता गया होगा। अर्थ संकोच के कारण किसी शब्द का प्रयोग सामान्य या विस्तृत अर्थ से हटकर विशिष्ट या सीमित अर्थ में होने लगता है। इस अर्थ संकोच को हम इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। एक शब्द है पेय, जिसका मूल अर्थ है पीने का पदार्थ या जल, परंतु वर्तमान समय में इसका अर्थ संकुचित हो गया और आज केवल दूध को ही पेय के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरह से एक दूसरा शब्द है धान्य, जिसका मूल अर्थ है अन्न। चावल को भी अन्न कहते हैं, गेहूं को भी अन्न कहते हैं, बाजरे को भी अन्न कहते हैं, ज्वार को भी अन्न कहते हैं। अर्थात धान्य शब्द चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूं इन सबके लिए इस्तेमाल होता था, परंतु आज इसका अर्थ सीमित हो चुका है और संकुचित अर्थ में केवल धान्य शब्द धान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक दूसरा शब्द है मंदिर। इसका मूल अर्थ कोई भी भवन अर्थात घर को मंदिर कहा जाता था, परंतु वर्तमान समय में इस शब्द का अर्थ संकुचित हो गया और वर्तमान समय में वे स्थल जहां देव आराधना की जाती है अर्थात भगवान के मंदिर को ही मंदिर कहा जाता है। ठीक इसी तरह से और एक उदाहरण है सभ्य। सभ्य शब्द का मूल अर्थ है सभा में बैठने योग्य, परंतु आज यह शिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से इन शब्दों में मूल अर्थ की तुलना में अर्थ संकोच हो गया है। अर्थ परिवर्तन की तीसरी दिशा है अर्थादेश। आदेश का अर्थ है परिवर्तन।
अर्थादेश में अर्थ का विस्तार या संकोच नहीं होता, वह बिल्कुल बदल जाता है। अर्थात पहले किसी दूसरी वस्तु का वाचक रहता है और बाद में दूसरी वस्तु का वाचक बन जाता है। दूसरे शब्दों में भाव साहचर्य से किसी शब्द के प्रमुख अर्थ के साथ कभी कभी एक गौण अर्थ भी प्रयुक्त होने लगता है, किंतु कुछ समय के अनंतर प्रधान अर्थ धीरे धीरे लुप्त होकर गौण अर्थ में ही वह प्रयुक्त होने लगता है। इस प्रकार एक अर्थ के लुप्त होने और नवीन अर्थ के आ जाने का नाम ही अर्थादेश है। अर्थादेश को भी हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें पहला उदाहरण है दुहिता। दुहिता शब्द का मूल अर्थ है दूध दुहने वाली स्त्री या नारी, परंतु वर्तमान समय में दुहिता शब्द का इस्तेमाल कन्या के लिए होता है। इस प्रकार इसका अर्थ, पहले का जो अर्थ था वह लुप्त हो गया और एक नवीन अर्थ यहां पर आता है कन्या। ठीक इसी तरह उपवास शब्द का मूल अर्थ अग्नि के पास रहना है, परंतु इसका भी पहला अर्थ लुप्त हो चुका है और एक नवीन अर्थ वर्तमान समय में प्रयुक्त होता है, जो है व्रत। ठीक इसी तरह असुर देवताओं के अर्थ में प्रयुक्त होता था, पर अब इसका अर्थ राक्षसवाची बन गया है। आकाशवाणी का मूल अर्थ देववाणी था, अब रेडियो के लिए इसका प्रयोग होता है। इस तरह से एक अर्थ के लुप्त होने और उसके स्थान पर नवीन अर्थ के आने को अर्थादेश कहते हैं। अर्थ परिवर्तन की इन तीनों दिशाओं, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश पर विचार करने से दो बातें सामने आती हैं। पहली, कुछ शब्दों का अर्थ पहले बुरा रहता है और बाद में अच्छा हो जाता है। दूसरी, कुछ का अर्थ पहले अच्छा रहता है और बाद में बुरा हो जाता है। इस आधार पर कुछ लोग अर्थ परिवर्तन की दो और दिशाएं स्वीकार करते हैं, अर्थोत्कर्ष और अर्थोपकर्ष। तो अब हम चर्चा करेंगे अर्थोत्कर्ष की। यह अर्थ परिवर्तन की स्वतंत्र दिशा नहीं है। उत्कर्ष का अर्थ है उन्नत होना। शब्दों के अर्थ का परिवर्तन होकर पहले से अधिक उन्नत हो जाना ही अर्थोत्कर्ष कहा जाता है। अर्थात अर्थ का बदलते बदलते पहले से अधिक उन्नत हो जाना या उत्कर्ष हो जाना ही अर्थोत्कर्ष है। इसको हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। उदाहरण है करपट। करपट शब्द का मूल अर्थ है जीर्ण कपड़ा, परंतु आज इसका उत्कर्ष हुआ। पहले सिर्फ पुराने कपड़ों को ही या फिर बिल्कुल पुराने कटे फटे कपड़े को ही करपट कहा जाता था, परंतु आज बिल्कुल नया कपड़ा भी करपट कहलाता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ जो है वह पहले से अधिक उन्नत हुआ। एक और उदाहरण यहां पर है मुग्ध। मुग्ध का संस्कृत में अर्थ मूढ़ या मूर्ख था, पर आज यह मोहित हो जाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक और उदाहरण है जिसके द्वारा हम अर्थोत्कर्ष को समझ सकते हैं, साहस। साहस शब्द संस्कृत में व्यभिचार, हत्या, डाका आदि के रूप में प्रयुक्त होता था, पर आज यह अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है जिसका अर्थ है हिम्मत। अर्थोपकर्ष, यह अर्थोत्कर्ष का विलोम है। अर्थोत्कर्ष की भांति यह भी अर्थ परिवर्तन की स्वतंत्र दिशा नहीं है। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश में ही
अर्थ परिवर्तन होने पर अर्थ कभी कभी बुरा हो जाता है और उसे ही अर्थोपकर्ष कहते हैं। अपकर्ष का अर्थ है पतन। अर्थ परिवर्तन में उत्कर्ष की अपेक्षा अपकर्ष की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। जिन अर्थों का अपकर्ष होता है वे धीरे धीरे अरुचिकर, अशिष्ट तथा अश्लील हो जाते हैं। अर्थोपकर्ष को भी हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। एक उदाहरण यहां है भद्दा। भद्दा शब्द का मूल अर्थ है भद्र, परंतु यह अर्थ गिर चुका है और आज भद्दा शब्द कुरूप के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक दूसरा उदाहरण है हरिजन। हरिजन शब्द का प्रयोग भक्त के अर्थ में मिलता है, किंतु आज यह अछूत का वाचक है। ठीक इसी तरह से महाराज शब्द राजा महाराजाओं के लिए प्रयुक्त होता था, पर आज यह रसोइया या भंडारी अर्थात भोजन बनाने वाले का वाचक है। और एक शब्द है पाखंड। पाखंड मूलतः सन्यासियों के एक संप्रदाय का नाम था, पर आज इस रूप में प्रयुक्त नहीं होता। अब यह ढोंग का वाचक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन शब्दों का अर्थ पहले अच्छे रूप में प्रयुक्त होता था, पर आज अच्छे से बुरा हो गया है। तो इस तरह से ये अर्थोपकर्ष के उदाहरण हैं। इस प्रकार शब्द के अर्थ में जो परिवर्तन होता है उसे ही अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास कहा जाता है। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश इसकी प्रमुख दिशाएं हैं। अर्थोत्कर्ष और अर्थोपकर्ष अर्थ परिवर्तन की स्वतंत्र दिशाएं नहीं है। इन दोनों का किसी न किसी रूप में इन तीन दिशाओं में ही अंतर्भाव हो जाता है। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के बाद अर्थ विज्ञान का प्रमुख विषय है अर्थ परिवर्तन के कारण, जिस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लॉकडाउन के दौरान डिजिटल माध्यम से यह पाठदान आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।